दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में पर्यावरण विभाग राज्य के 250 पार्कों में लगाएगा ओपन जिम, 65% से अधिक होगी हरियाली। पर्यावरण और राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के पार्कों में जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम की सुविधा दी जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्य के पार्कों को विकसित करके लोगों को सुविधा देने के लिए बड़े स्तर तैयारियां की जा रही है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णिया सहित प्रदेश के सभी जिला में करीब 250 से अधिक पार्कों में जिम लगाने की योजना है और आधा एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र वाले पार्कों में लोगों को ओपन जिम उपलब्ध करवाया जाएगा। बड़ी खबर, जमुई में मुखिया भतीजी की शादी में हर्ष फायरिंग, छात्रा की मौत। जमुई में नशे में धुत युवक हवा में चला रहा था गोली, आक्रोशितों ने सड़क जाम किया। आपको बता दें कि मृतक छात्रा की पहचान मिर्सा गांव निवासी रविंद्र राम की 18 वर्षीय पुत्री सोनम कुमारी के रूप में की गई है। मृतक सोनम के भाई सन्नी कुमार ने बताया कि मुखिया का आदमी था, एक परिचित के भाई का दोस्त था और पीकर आया, गोली सिर में मार दी। समधी मिलन हो रहा था, हाथ में हथियार लेकर ऊपर करके डांस कर रहा था और मेरी दीदी के सिर में गोली लग गई। बड़ी खबर, भाजपा विधायक राजू सिंह को कई राज्यों में तलाश रही है बिहार की पुलिस, कुर्की जब्ती की भी है तैयारी। राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा करके मारपीट करने और घर से मिली अवैध राइफल एवं 4 कारतूस जब्ती मामले में साहिबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर 5 विशेष टीमें गठित कर दी गई है। ये टीमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार एवं झारखंड के कई शहरों में छापेमारी कर रही है और इसमें डीएसपी एवं इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि विधायक की फॉर्च्यूनर, क्रेटा सभी कारें जब्त कर ली गई है और छापेमारी में 4 कारतूस, 2 मोबाइल, 1 फॉर्च्यूनर एवं 1 क्रेटा कार जब्त की गई। बड़ी खबर, कांग्रेस की झोली में बैठ गए हैं नीतीश कुमार, 12 जून को करे पराजित करने की घोषणा। गिरिराज सिंह ने नीतीश की विपक्षी एकजुटता बैठक पर निशाना साधा और सीधे सीधे नीतीश पर कांग्रेस की झोली में बैठने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस कृत्य के लिए उन्हें गंगा के किनारे जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली विपक्षी एकजुटता की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा और कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए नीतीश भले ही बैठक कर लें, लेकिन इस बैठक से कुछ होगा नहीं। ये भी कहा कि इससे बेहतर तो ये होगा कि अगर 12 जून को नीतीश कुमार ये घोषणा कर दें कि 25 जून को गंगा के किनारे को प्रायश्चित करेंगे। बड़ी खबर, नवादा में पासी समाज के लोगों ने सरकार को दी चेतावनी, कहा कि ताड़ी बेचने वालों पर कार्रवाई करना बंद करें, नहीं तो अगले चुनाव में सबक सिखा देंगे। नवादा में उत्पाद विभाग के खिलाफ पासी समाज ने आक्रोश मार्च निकाला है। पासी समाज के लोगों का कहना है कि ताड़ी बेचना उनके समाज के लोगों का पुश्तैनी धंधा है और सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है। पासी समाज के लोग इसके विरोध में आक्रोश मार्च निकाल रहे। दरअसल आक्रोशित पासी समाज के लोगों का कहना है कि ताड़ी बेचना उनके समाज के लोगों का पुश्तैनी धंधा है। ताड़ी बेचकर वह लोग अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर ताड़ी बेचने वाले पासी जाति के लोगों को उत्पाद विभाग की पुलिस जेल भेजने का काम कर रही है। बड़ी खबर, पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक, 15 जून को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा, महागठबंधन दलों का फैसला। राजधानी पटना के बापू सभागार में 12 जून को देश भर के विपक्षी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन के 7 दलों के अलावा 1 दर्जन से अधिक पार्टियों के नेता शामिल होंगे। वहीं महागठबंधन कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ 15 जून को आंदोलन करेगी। आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के सभी 7 दल के प्रतिनिधियों ने बैठक की है और बैठक के बाद सामूहिक रूप से संवाददाता सम्मेलन किया गया, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 12 जून को 2024 की लोकसभा को लेकर पटना के ज्ञान भवन में देश के सभी विपक्षी पार्टी के नेता एकजुट होकर बैठक करेंगे और इसमें 16 से 17 राज्यों के विपक्षी नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर, राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर शिक्षक संगठन हुए एकजुट। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जमाल रोड स्थित कार्यालय में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई और इसमें सभी शिक्षक संगठनों में राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर सहमति बनी और सभी एकजुट हो चुके हैं और बताया कि लगातार धरना दिया जा रहा। धरने का समापन 3 जून को होगा। इस मौके पर पूरे जिले के सभी शिक्षक एक साथ धरना स्थल पर उपस्थित होकर रहेंगे और इसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्रजनंदन शर्मा भी मौजूद रहे। बड़ी खबर, मिशन 2024 के तहत 40 सीटों पर शुरू की है तैयारी, इस फॉर्मूले पर काम कर रही है महागठबंधन। बिहार में विपक्षी एकजुटता को लेकर ताना बाना बुना जा रहा। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं को बिहार के 40 सीटों को लेकर टास्क दिया है। 2019 में लोकसभा का चुनाव जदयू ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था और 40 में से 39 सीट एनडीए को मिली थी,
जेडीयू की ओर से बिहार में लोकसभा की 40 सीट पर तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन 2024 के तहत पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, इंजीनियर भी अब बन सकेंगे टीचर। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इंजीनियरिंग स्नातक भी कक्षा 9 एवं 10वीं के लिए शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कक्षा 9 एवं 10वीं में विद्यालय अध्यापक पद के लिए गणित, विज्ञान और भाषा से संबंधित जरूरी अनिवार्यता को साफ कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक गणित और विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापकों के पद पर चयन के लिए अभियंता से स्नातक अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते कि अभियंता में गणित और विज्ञान विषय की विशेषज्ञता हो और इसके अलावा गणित और विज्ञान वर्ग के शिक्षक के लिए रसायन शास्त्र का अध्ययन कॉमन रखा गया है। बड़ी खबर, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द। शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट पर लगाई मुहर। एसटीईटी को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के शीर्ष अफसरों के बीच मैराथन बैठक हुई और बैठक के बाद यह साफ हो गया कि अब विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। विज्ञापन संबंधित पहलुओं को बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग के बीच सहमति बन चुकी है और 2019 या उसके बाद जिन विषय या विषय समूह में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी नहीं ली गई है, उन विषयों में भविष्य में होने वाली एसटीईटी में उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। बड़ी खबर, सीएम नीतीश के अधिकारियों को 2 टूक कहा कि हर खेत तक पहुंचाएं पानी, टारगेट टाइम किया सेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितना जल्द हो सके हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें और इसको लेकर तेजी से काम करें ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहे। 2 टूक कहा कि हर हाल में वर्ष 2025 तक यह योजना पूरी हो जाए और इसे सुनिश्चित कराएं। निजी नलकूप योजना का भी सर्वेक्षण कराने का निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना की समीक्षा की और कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बड़ी खबर, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं बनी बात, आज फिर से मीटिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली के बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बैठक हुई, लेकिन सभी बिंदुओं पर फैसला नहीं हो पाया, इसलिए बैठक फिर से होगी और बीपीएससी के द्वारा तैयार प्रारूप पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि विज्ञापन के मुद्दे पर मुहर लगी है। आवेदन प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रहेगा। बैठक में परीक्षा पैटर्न सहित नियुक्ति से जुड़े सभी मामलों पर चर्चा हुई और 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली, पर बीपीएससी के नए प्रारूप पर सहमति नहीं बन सकी और शिक्षक नियुक्ति के प्रावधान में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। बड़ी खबर, विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश के नाम पर लगेगी मुहर, तेजस्वी संभालेंगे बिहार। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बचे हैं, लेकिन बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस सहित देश की सभी विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रही है। 12 जून को पटना में देश की सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होगी और बैठक को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी और क्या तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की कमान होगी। इस विपक्षी एकता की बैठक और इस तरह के सवालों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि अभी लोकसभा चुनाव में 1 साल बचे हैं और यह पहली बैठक है, इसलिए इस बैठक से कोई निर्णय निकलने की संभावना नहीं बन सकती है। यह बैठक एक औपचारिक मात्र है। इस बैठक से यह दिखाना है कि बीजेपी के खिलाफ देश के सभी विपक्ष एकजुट हो चुके हैं और इसके बाद अभी कई बैठकें होती रहेगी। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि संसद भवन के अपमान का अर्थ है लोकतंत्र का अपमान करना। राजद ने लोकतंत्र के मंदिर की तुलना ताबूत से की है। इससे उनका देश प्रेम, लोकतंत्र के प्रति आस्था और उनका फांसीवादी चरित्र स्पष्ट होता है। उनको देश के गर्व सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। इसकी समझ राज्य के साथ ही देश के लोगों को भी हो चुकी है। इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। यह भी कहा कि नए संसद को लेकर देश के प्रत्येक नागरिक गर्व का अनुभूति कर रहे। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बिहार के 10 श्रद्धालुओं की मौत। जम्मू कश्मीर में सुबह 5:30 बजे बस खाई में गिरने से बिहार के 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। इसमें 75 यात्री सवार थे। जम्मू में कटरा से करीब 15 किलोमीटर दूर छज्जर कोटली के पास बस पुल से 50 फीट खाई में गिर गई और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 20 जख्मी हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बड़ी खबर, तकनीकी डिग्री वाले कैंडिडेट बन पाएंगे क्लास 9 और 10 के शिक्षक। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती रूलबुक में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 9 और 10वीं में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति रूलबुक 2023 के प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है।